अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले एपिसोड के आखिर में आपने देखा था कि जहर कुताई अपनी ही शादी का खाना खाने लग जाता है और खाना ख़त्म ना हो जाए इसी वजह से सिपाही उसको उठाकर वहां से ले जाते हैं। आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में जंगल में वजीर आलम शाह अपने आदमियों के साथ जा रहा होता है। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी जानिब उस्मान साहब अपने घोड़े के साथ एक मुकाम पर पहुँचते हैं और अपने घोड़े से मुखातिब होकर कहते हैं, तुमसे पहले मैं कराइल के साथ इस मुकाम पर आया करता था, लेकिन अब के बाद तुम मेरे साथी हो। ये ज़मीनें शानदार रियासत का हिस्सा बनेगी जहाँ हम निज़ाम आलिम नाफिज करेंगे, लेकिन वादियों और पहाड़ों के पीछे काई का परचम भी लहराया जाएगा। मैं अल्लाह ताला के 99 नामों को पूरे जहान में फैलाऊंगा। दूसरी जानिब जंगल में एक ताजर का काफिला जा रहा होता है। इतने में ही सामने से गंगूर साहब अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। ताजर कहता है, तुम क्या चाहते हो, हमारे रास्ते से हट जाओ। गंगूर साहब कहते हैं, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है ताजर, मैं तिजारत करना चाहता हूँ। ये सामान कहाँ ले जाया जा रहा है? ताजर कहता है, मेरा सामान फ़रोख्त के लिए नहीं है, ये कमांडर के हाथों का है। अगर तुम ज़्यादा इसरार करते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गंगूर साहब कहते हैं, मुझे सिर्फ सामान नहीं चाहिए, मैं तुम्हें भी चाहता हूँ, तुम्हारे जानवर और तुम्हारे आदमी। मैं 10 गुना कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो अपने सिपाही को इशारा करता है तो सिपाही एक पोटली आगे की तरफ करता है। गंगूर साहब कहते हैं, हम सामान साथ ले जाएंगे ताजर, और मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के अदा करूंगा। तुम मुझे वहां पर ले जाओगे, तुम्हें 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे और साथ ही साथ तुम जिंदा भी रहोगे। दूसरी जानिब उस्मान साहब कह रहे होते हैं, तुम इतने लंबे अरसे से लड़ रहे हो कोशिश, क्या तुम थके नहीं हो? कोशिश कहता है, कभी नहीं उस्मान साहब, हमारे ख़ानदान के लोग मैदान जंग में सदियों से बहादुरी से लड़ते हैं और मरते हैं, हम लड़ते हुए थके नहीं हैं उस्मान साहब। इसके बरस मौत के करीब जाना मुझे हमेशा ज़िंदा रहने का एहसास दिलाता है। उस्मान साहब कहते हैं, मौत हमेशा हमारे करीब होती है। और क्या आपको अपना किला याद आता है? कोशिश मुस्कुराता है और कहता है, जिस तरह आप अपनी सरदारी को याद करते थे, मैं भी अपने किले को याद करता हूँ उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आपको आपका किला लेकर दिया जाए। हरमन का यह किला आपका है। और फिर कोशिश कहता है, गुंदूस साहब, उनके बारे में क्या ख्याल है? उस्मान साहब कहते हैं, जब वो आपसे किले में मुलाकात करेंगे तो आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा। कोशिश कहता है, मैं पूछूंगा उस्मान साहब। ये कहकर कोशिश खड़ा होता है और कहता है, मैं हर चीज़ के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, अगर आप जिंदा महसूस करना चाहते हैं तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए आपका हमेशा खैर मुकद्दम है। कोशिश कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब ताजर के हाथों के ठिकाने पर पहुँच जाता है और उसके साथ गंगूर साहब भी होते हैं। और फिर सामने से एक मंगोली सिपाही पूछता है, ये क्या लेकर आए हो? ताजर कहता है, ये गेहातू का सामान है। और फिर मंगोली सिपाही उस सामान को चेक करते हैं और उसे अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं। वो जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो सामने से मंगोली कमांडर खड़ा उनसे पूछता है, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? और फिर गंगूर साहब कहते हैं, रास्ते में हम पर डाकुओं ने हमला कर दिया था। और फिर कमांडर पूछता है, तुम्हें उन्होंने कत्ल क्यों नहीं किया? गंगूर साहब कहते हैं, हमने उन्हें बताया कि इस सामान के हाथों का है, कोई अपनी मर्जी से अपनी मौत कैसे चाहता है। दूसरी जानिब वजीर आलम शाह अपने सिपाहियों के साथ जंगल में मुकाम पर पहुंच जाता है। वहां पर उसको खबर मिली थी कि उस्मान साहब सरदारान के साथ वहां पर जिरगा मुनक्किद कर रहे हैं। वहां पर लगे हुए कुछ झंडे देखकर आलिम शाह कहता है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा उस्मान। और फिर वजीर आलम शाह अपनी तलवार निकालता है और कहता है, आगे बढ़ो। जैसे ही वो सब आगे बढ़ने लगते हैं तो आगे एक जाल लगा होता है जो कि खुल जाता है और उन पर तीरों की बरसात होने लगती है। और एक तीर आलिम शाह के आगे आता है तो फौरन ही कोनूर उनके सामने अपनी ढाल कर आलिम शाह को बचा लेता है और कहता है, क्या आप ठीक हैं वजीर हजरत? वजीर आलम शाह कहता है, ये कैसे हुआ कोनूर, हर जगह तलाश करो। और फिर सिपाही चारों तरफ फैल जाते हैं। कोनूर कहता है, ऐसा लगता है कि ये एक जाल था, चलें आपको जंगल से हम बाहिफाजत निकालते हैं, हो सकता है कोई और जाल भी हो। वजीर आलम शाह कहता है, उस्मान इसकी कीमत ज़रूर अदा करेगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कोनूर। कोनूर कहता है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी हिफाजत करूँ। और फिर आलिम शाह कहता है, उस्मान तुम मेरी हर हरकत के बारे में कैसे जान सकते हो? ये सुनकर कोनूर मुस्कुराता है और फिर एक मंजर सामने आता है जिसमें उस्मान साहब कोनूर से कह रहे थे कि मैं एक जाल बिछाऊंगा और तुम वजीर आलम शाह की उस जाल से हिफाजत करोगे। कोनूर कहता है, हम उसकी क्यों हिफाजत करेंगे उस्मान साहब, हम उसको क्यों नहीं मार सकते? उस्मान साहब कहते हैं, हम उसके शक व शुबहात को दूर करेंगे जो कि वो तुम पर करता है, और इसके बाद हम फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता से इस्तेमाल करेंगे। कोनूर कहता है, उस्मान साहब हमारे पास एक मौका है, हम उसको क्यों नहीं मार सकते? उस्मान साहब कहते हैं, वजीर से ज़्यादा अहम चीज़ मालूमात है, हमें उसे अभी नहीं मारना चाहिए, ये सही मौका नहीं है। दूसरी जानिब बाइगुल को उसकी शादी के लिए तैयार किया जा चुका था और उसे शादी वाला जोड़ा पहनाया जा चुका था। सलजान खातून कह रही थी, माशाल्लाह मेरी बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये दिन देखना भी नसीब हुआ। आइगुल कहती है, माँ आप मेरे साथ उस वक़्त में खड़ी हैं जब मेरी मरहूम माँ और मेरे बाबा नहीं खड़े हो सकते। आपने मेरी तारीखी में मुझे मदद की है,
آپ نے میرے راستوں کو روشن کیا ہے، میں آپ کا حق کیسے ادا کر سکتی ہوں؟ سلجان خاتون کہتی ہے خوش رہو میری بچی، یہ کہہ کر وہ اس کے منہ پر ایک لال دوپٹہ ڈھک دیتی ہے۔ اتنے میں ہی وہاں پر زہر کتائی ایک برتن لیے آ جاتا ہے۔ سلجان خاتون کہتی ہے بیٹا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ زہر کتائی کہتا ہے ماں شہد ہے، اور پھر سلجان خاتون کے پاس آ کر کہتا ہے ماں آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ شہد کو زبان کو میٹھا بناتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے، اور اس پاگل لڑکی کو تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور پھر سلجان خاتون کہتی ہے تم نے اچھا کیا میرے بیٹے، اور پھر سلجان خاتون وہ شہد آئیگل کو کھلاتی ہے۔ آئیگل زہر کتائی کو جانے کا اشارہ کرتی ہے۔ زہر کتائی کہتا ہے تم بے شک شہد نہ بھی کھاؤ، تمہاری زبان میٹھی نہ بھی ہو، پھر بھی میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور زہر کتائی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر صبح کا وقت ہو جاتا ہے اور زہر کتائی اور آئیگل کی شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ شیخ ادب علی ان کا نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان سے تین مرتبہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں قبول ہے؟ قبول ہے، مگر وہ دونوں تینوں مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں قبول ہے۔ اور پھر عثمان صاحب ایک صندوق زہر کتائی کو پکڑاتے ہیں، زہر کتائی اس کے اندر سے ایک ہار نکال کر آئیگل کو پہنا دیتا ہے، اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں سپاہیوں اپنی تلواریں نکال لو، اور پھر تمام سپاہی وہاں پر رقص کرنے لگتے ہیں جس طرح کے ترکوں کی پہلی شادیوں میں رقص کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ سپاہی مختلف انداز میں رقص کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرے بہادروں، اور پھر زہر کتائی اور آئیگل کو ان کے خیمے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور دوستوں آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ پسند ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیجیے گا، تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو اینڈرائڈ فون پر ملتا رہے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ تو دوستوں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں ہم آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو کہ بہت ہی زیادہ جلد